हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को मैं हिंदी में लेसन 13 अध्याय जो है 13 चतुर चोर पढ़ाऊंगी। बेटा चतुर चोर, चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले अध्याय परिचय पढ़ते हैं। तो क्या है, इस अध्याय में लेखक ने एक कहानी के माध्यम से यह दर्शाया है कि मुसीबत की घड़ी में व्यक्ति चतुराई का उचित प्रयोग करके मुसीबत को टाल सकता है। यह जो चतुर चोर वाला चैप्टर है बेटा, इसमें अध्याय परिचय में क्या कह रहा है, इसमें जो लेखक है वो इस चतुर चोर कहानी के माध्यम से हमें यह बता रहा है, हमें यह दर्शाया है कि मुसीबत के घड़ी में भी लोग अपनी चतुराई का प्रयोग करके मुसीबत को टाल सकता है, मुसीबत से बच सकता है। तो चलो सबसे पहले मैं रीडिंग कर रही हूँ और जो भी इसमें कठिन कठिन शब्द बेटा उसमें मैं अंडरलाइन कर दूंगी। जैसे कि ये पाटलिपुत्र है तो उसे आप लोग अपने कठिन शब्द में लिखिएगा और घर पे भी इसे रीड कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं कहानी के साथ साथ उसका अर्थ समझाती हूँ। क्या है बेटा, जिसे हम आजकल पटना नगर कहते हैं उसका नाम पाटलिपुत्र था। वहां एक सेठ रहता था। उस समय सिक्के में आप लोग अंडरलाइन कीजिए, सिक्के सोने के बने होते थे। इसमें कहानी यह कह रहा है कि आजकल पटना नगर, आजकल जो पटना है बिहार की राजधानी कहाँ है बेटा, पटना। तो वो जो पटना नगर है वो पटना का नाम पहले क्या था, पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र। पुराना नाम क्या था बेटा, पाटलिपुत्र। और वहां एक सेठ रहता था। उस समय सिक्के सोने के बने होते थे। उस टाइम क्या होता था, उस समय क्या होता था, सिक्के जो होते थे वो सोने के होते थे। सेठ के पास रुपया पैसा बहुत था। वह नगर सेठ था। राजा भी नगर सेठ को बहुत मानता था। क्या था, उस समय सेठ के पास क्या था, रुपया पैसा बहुत था। वो नगर भी क्या था, सेठों का था। राजा भी नगर के सेठ को बहुत मानता था। एक बार सेठ के घर में चोरी हो गई। क्या हो गई बेटा, चोरी हो गई। सेठ के घर में क्या हुआ, चोरी हो गया। राजा के सिपाहियों जो मैं अंडरलाइन कर ली उसे आप लोग लिखिएगा बेटा। राजा के सिपाहियों ने भागदौड़ करके चोरों का पता लगा लिया और एक दिन राजा के सामने 4 चोर पकड़कर लाए गए। भागदौड़ करके क्या हुआ, भागदौड़ करके चोरों का पता लगा लिया गया। वो जो राजा के जो सिपाहियों थे बेटा वो क्या किए, दौड़ धूप करके भाग करके क्या किया, उस चोरों का पता लगाया। और एक दिन क्या हुआ, उनके राजा के सामने 4 चोर पकड़कर लाए गए। उनके पास से सेठानी का बहुमूल्य सोने का हार बरामद हुआ था। बहुमूल्य मीन्स क्या होता है, बहुत कीमती। बहुमूल्य का मतलब क्या होता है, बहुत कीमती। और सेठानी तो आप लोग जानते हैं, सेठ का जो बीवी होगी वो सेठानी होगी। तो वो जो 4 चोर पकड़ के लाए थे उनके पास से क्या निकला था बेटा, बहुमूल्य सेठानी का सोने का हार। बरामद का मतलब होता है मिलना। अतः इन चोरों ने, चलो अब इसके आगे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ बेटा। अब क्या है, बरामद हुआ था। अतः इन चोरों ने ही नगर सेठ के यहाँ चोरी की है। यह बात सत्य सिद्ध हो गई है। सिद्ध मीन्स क्या होता है, साबित होना। अब क्या हुआ, इन चारों चोर को जो पकड़ कर लाए थे तो उनके पास से क्या बरामद हुआ था बेटा, तो सेठानी का सोने का हार मिला था। सोने का हार बरामद मिला था। अब उन चारों के पास से सोने का हार मिलने से क्या साबित हो गया, जो सेठानी के घर में चोरी यही लोगों ने किया है। राजा को जब पक्का और विश्वास दोनों में अंडरलाइन करो। जब क्या है, राजा को जब पक्का विश्वास। अब चलिए उधर नेक्स्ट पेज में। उसके बाद क्या है, राजा को पक्का विश्वास हो गया कि ये चारों चोर हैं और इन्होंने पहले भी अनेक घरों में चोरियां की हैं। तो राजा ने आज्ञा दी कि इन चारों को फांसी पर चढ़ाकर मृत्यु दंड दिया जाए। अब राजा को क्या हुआ,
जब सिपाहियों ने राजा के पास उस चारों को पकड़ के लाए गए और रानी का हार बरामद हुआ, तो राजा को विश्वास हो गया कि सही में यही चारों चोर है। और उन चारों चोरों को क्या किया, अपने सिपाहियों से ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि इन चारों को फांसियों पे चढ़ा दी जाए, इनकी मतलब इन्हें मृत्युदंड दिया जाए। चारों चोर फांसी घर में लाए गए और एक एक करके 3 चोरों को मृत्यु दंड दे दिया गया। इसी बीच चौथे चोर ने सोचा मृत्यु तो समीप है। समीप में क्या होता है, निकट। अब क्या हुआ, चारों चोरों को क्या किया गया, जहाँ पे फांसी की सजा दी जाती है उस रूम में लाया गया, उस घर में, फांसी के घर में लाया गया। उसमें से चार चोर थे, 4 में से 3 चोरों को फांसी दे दिया गया था बेटा। और चौथा जो चोर है वो सोचा अब तो मौत निकट आ गई है। समीप मीन्स होता है निकट, पास आना। मौत तो अब पास आ गई है, अब तो मरना ही है, क्यों न एक बार प्राण रक्षा की उपाय किया जाए। और उन्होंने सोचा क्यों न एक बार अपनी प्राण की रक्षा किया जाए। अतः वह जल्लादों से बोला, जल्लादों मीन्स क्या होता है बेटा, जो फांसी की सजा देती है, तुम मुझे फांसी पर चढ़ाने से पहले एक बार राजा से मिलवा दो। उसने क्या किया, चौथा चोर जो था बेटा, उसने क्या किया, उसने कहा तुम पहले मुझे राजा से मिलवा दो। जल्लाद, तुम्हें तो फांसी पर चढ़ाकर मारने की आज्ञा हुई है, फिर महाराज से क्यों मिलना चाहते हो। तो फिर जल्लाद ने पूछा, जो तुम्हें तो फांसी की सजा हुई है, तो तुम राजा से क्यों मिलना चाहते हो। फिर चोर बोलता है, मुझे एक बहुत बड़ी विद्या आती है। विद्या आप लोग जिसमें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, उसे आप लोग कठिन शब्द में लिखिएगा। मरने से पहले महाराज को वह विद्या बताना चाहता हूँ, जिससे वह विद्या पृथ्वी पर बनी रहे। पृथ्वी। अब उसने क्या कहा, जल्लादों को क्या आंसर दिया चौथा चोर, जो मुझे एक बहुत बड़ी विद्या आती है और मैं महाराज को वो बताना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे मरने के बाद भी इस पृथ्वी पर वह विद्या बनी रहे। ओके। उसके बाद क्या है बेटा, जल्लाद, तुम्हें कौन सी विद्या आती है जिसे महाराज को बताना चाहते हो, हमें क्यों नहीं बताते। जल्लाद ने कहा, कौन सी ऐसा विद्या है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो, सिर्फ महाराज को बताना चाहते हो। चोर, मुझे सोना उगाना आता है, तुम्हें नहीं, वह तो महाराज को ही बताया जा सकता है। अतः राजा से जाकर कहो, यदि नहीं कहोगे तो धरती से इस विद्या के समाप्त होने का पाप तुम्हें लगेगा और पता लगने पर महाराज तुम्हें भी मृत्यु दंड देंगे। फिर चोर ने क्या कहा उस जल्लादों से, मुझे सोना उगाना आता है और मैं ये तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम जाके महाराज से कहो। यदि तुम नहीं कहोगे तो जब महाराज को पता चलेगी इन बातों की जो तुमने महाराज से नहीं बताया, तो तुम्हें महाराज क्या करेंगे, तुम्हें भी फांसी की सजा देंगे और मृत्यु दंड देंगे। चोर की यह बात सुनकर जल्लाद डर गए कि कहीं यह सिपाही चोर की बात महाराज को न बता दे। अतः चोर पुनः राजा के सामने लाया गया। आप लोगों को मैं यहाँ तक पढ़ा दे रही हूँ बेटा, और इसके जो आगे है पेज नंबर 79 और 80, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। आज तक यहाँ तक की कहानी को आप लोग खुद से रीड कीजिएगा और अच्छों से इसे रीडिंग कीजिएगा और इसे कोशिश कीजिएगा जो इस कहानी का क्या अर्थ है, इस कहानी में क्या है। अभी मैंने आपको यहाँ तक जो कहानी पढ़ाई हूँ उसका मैं कुछ आपको समझा देती हूँ पूरा। इसमें क्या है बेटा, पटना का क्या नाम था पहले, पाटलिपुत्र। उस नगर में क्या था बेटा, सेठ रहते थे। सेठ, वो जो नगर था वो सेठों का नगर था। एक दिन क्या हो गया, सेठ के घर में चोरी हो गया, तो राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, जो जाओ चोर को ढूंढ के लाओ। फिर सिपाहियों ने क्या किया, चोर का पता लगाने लगा। तो चोर को पता लगाने पर 4 चोर को पकड़ कर लाए और जब उनकी छानबीन की गई तो उन चोरों के पास से सेठानी का हार बरामद हुआ। जब हार बरामद हुआ तो सबको पता चल गया कि जरूर ये, राजा को भी पक्का शक हो गया कि चोर यही लोग हैं। चारों को क्या किए, मृत्युदंड की सजा सुनाई, बोले इन्हें फांसी पे लटका दिया जाए। तो जब उन चारों को फांसी के घर ले जाया गया और उनमें से 3 चोर को फांसी दे दिया गया, लेकिन चौथा चोर ने सोचा क्यों ना मैं अपने प्राण की रक्षा के लिए एक तरकीब निकालूं या थोड़ा सा प्राण की रक्षा की उम्मीद करूं, बात करूं राजा से।
फिर उसने जल्लाद से कहा जो तुम मुझे राजा से मिलवा दो, राजा से मुझे कुछ काम है। तो जल्लाद ने कहा कौन सी ऐसी काम है, कौन सी जो तुम मुझे नहीं बताओगे। तो वो बोला मुझे एक बहुत बड़ी विद्या आती है जो मैं मरने से पहले राजा को बताना चाहता हूँ और मैं उन्हीं को बताऊंगा। फिर जल्लाद ने कहा जो कौन सी ऐसा विद्या है मुझे बता दो, मैं राजा को भी नहीं वो बताऊंगा। तो बोला तुम राजा को भी नहीं बताओगे, बाद में यदि राजा को पता चलेगा कि तुमने राजा को ये बात नहीं बताया तो तुम्हें भी मृत्यु दंड दी जाएगी। तो फिर वो सोचा तो ये सही कह रहा है, कहीं सिपाही सब जाके बता देगा जो मतलब चोर आपसे मिलना चाहते थे, जल्लाद ने मिलने नहीं दिया, तो सही में मुझे भी मृत्यु दंड मिल सकता है। तो फिर क्या किया, उस चोर को फिर से पुनः राजा के सामने लाया गया। अब इससे आगे जो है बेटा वो कैसे बचा, वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे किया, राजा से उसने क्या बातचीत किया, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तब तक आप लोग यहाँ तक रीड कीजिएगा। और आप लोगों का टेस्ट है, मैं डेट भेज चुकी हूँ, तो आप लोग चैप्टर 3 और 4 लर्न कीजिएगा, क्योंकि 3 और 4 चैप्टर से आप लोगों की क्वेश्चन आएगी। ओके बेटा, थैंक यू।